हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ कार्तिक के महीने में किस तरह से आप रोज़ सरल तरीके से पूजा कर सकते हैं। बिल्कुल सरल तरीका दिखाऊंगी क्योंकि इस पूजा को जो है ना आपको पूरे कार्तिक के महीने में करना है। तो सबसे पहले जो है ना आप एक चौकी या पटा ले लें जिस पर आप रोज़ पूजा करने वाले हैं। डेली आपको चौकी पटा नहीं बदलना है, कोई एक पटा या चौकी ले लें जिस पर आप पूरे महीने आसानी से पूजा कर सकते हैं। इसके बाद आपको लेना है एक पीला कपड़ा, एक कोरा आपको कपड़ा लेना है जिस पे ही जो है ना आपको रोज़ पूजा करनी है। तो यहाँ पर देखिए हमने पीले कलर का कपड़ा बिछा लिया है। कार्तिक के महीने में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। तो भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की अगर आपके पास कोई तस्वीर है तो आप उसकी पूजा कर सकते हैं। अगर मूर्ति है तो आप मूर्ति की भी जो है ना पूजा कर सकते हैं। जिन लोगों के पास भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की मूर्ति नहीं है वो हमारे कान्हा जी की भी जो है ना पूजा कर सकते हैं। तो भगवान विष्णु के किसी भी रूप का जो है ना आप पूजन कर सकते हैं। तो इस पूजा को जो है ना आपको पूर्व दिशा की ओर बैठकर करना है। तो यहाँ पर जो है ना हमने सबसे पहले आपको दीपक ही प्रज्वलित करना है, जो कि मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ। अगर आप चाहें तो इस पूजा को तुलसी मैया के नीचे पटा रखकर जो है ना आप पूजा कर सकते हैं, अगर आपके यहाँ पर व्यवस्था है तो। क्योंकि तुलसी के नीचे पूजा करने का विशेष महत्व रहता है कार्तिक के महीने में। अगर तुलसी के नीचे ऐसी अगर कोई व्यवस्था नहीं है तो आप अपने जहाँ पर आपका मंदिर है, जहाँ पर आप घर में रोज पूजा करते हो उस जगह भी कर सकते हैं। अगर तुलसी पर ऐसा स्थान है तो आप वहाँ पर भी जो है ना इस पूजा को कर सकते हैं। इस पूजा को करने का समय रहता है सुबह हो सके तो आप जल्दी स्नान करें और स्नान करने के बाद जो है ना आपको इस पूजा को करना है। कार्तिक के महीने में पूरे महीने आपको सूर्य उदय होने से पहले ही जो है ना आपको स्नान करना है। स्नान का विशेष महत्व रहता है। दीपदान का कार्तिक के महीने में विशेष महत्व रहता है। तो कम से कम एक दीपक जो है ना पूजा में आप अवश्य रूप से जलाएं जब तक आप पूजा कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको दीपक का ही पूजन करना है। तो हमने यहाँ पर रोली चावल से दीपक का पूजन कर दिया है। दीपक को प्रज्वलित करके ही दीपक का पूजन किया जाता है। आसपास इस तरह से हमने फूल चढ़ा दिए है। इसके बाद अगर आपके पास भगवान विष्णु की कोई मूर्ति है तो आप इस तरह से स्नान कराएंगे। तो चांदी की प्लेट ले लें, नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, कांसा पीतल की जो है ना आप प्लेट ले सकते हैं। आपके पास जैसी सुविधा हो ना उस हिसाब से आप पूजा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक चांदी की छोटी सी प्लेट ली है क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल भी बहुत छोटे से हैं जिनका हम स्नान कराने वाले हैं। तो पूरे महीने आप कार्तिक के पूरे महीने में जो है ना केवल लड्डू गोपाल की आप पूजा कर लीजिए। आपका पूरा कार्तिक के महीने का जितना भी फल है आपको पूरा अच्छे से प्राप्त होगा। क्योंकि ये कार्तिक का महीना जो है ना विशेष होता है पूजा पाठ के लिए और लक्ष्मी प्राप्ति के लिए। तो कार्तिक का महीना विशेष महत्व रखता है। तो कार्तिक के महीने में आप इस सरल तरीके से पूजा कीजिए, फिर देखिए इसका बहुत ज़्यादा फल जो है ना आपको अपने जीवन में जो है ना देखने के लिए प्राप्त होगा। तो यहाँ पर जो है ना सबसे पहले हमने भगवान विष्णु के रूप यानी कान्हा जी को जो है ना शुद्ध जल से यहाँ पर स्नान करा दिया है। उसके बाद आप डेली अलग अलग तरह से स्नान करा सकते हैं। जैसे कभी कच्चे दूध से अभिषेक कर दीजिए, कभी दही से कर दीजिए, कभी शहद से कर दीजिए, कभी पंचामृत से कर सकते हैं। तो कान्हा जी की पूजा जो है ना आप अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि आज जो है ना मैं उनका चंदन से स्नान करा रही हूँ और हो सकेगा तो कार्तिक के महीने में अलग अलग तरीके से स्नान करके वीडियो आप लोगों के साथ में ज़रूर अपलोड करूँगी ताकि आपको भी जो है ना बहुत अच्छी जानकारी मिले और आप भी जो है ना अपने कान्हा जी को जो है ना कार्तिक के महीने में अलग अलग तरह से जो है ना स्नान करा के अपने कान्हा जी को जो है ना प्रसन्न कर पाए। तो बस हमने छोटी सी प्लेट ली थी तो देखिए जल थोड़ा सा जो है ना कपड़े पर गिर गया। तो हो सके आप बड़ी प्लेट लेना क्योंकि छोटी छोटी गलतियों से जो है ना बहुत कुछ सीख जाते हैं। तो बड़ी प्लेट लेना आप स्नान कराने के लिए, मेरी तरह छोटी प्लेट आप बिल्कुल भी मत लेना। इसके बाद जो है ना हम लगाएंगे कान्हा जी को इत्र हर पूजा में लगाना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। भगवान के जो है ना अलग अलग तरह के इत्र आते हैं। परफ्यूम आपको नहीं लगाना जो कि हम लोग लगाते हैं। तो परफ्यूम में जो है ना एल्कोहल होता है, परफ्यूम बिल्कुल नहीं लगाया जाता। ये भगवान का इत्र जो है ना अलग तरह का आता है। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करके पूछते हैं इसलिए मैंने आपको स्पष्ट रूप से बता दिया। इसके बाद आप अपने कान्हा जी को कोई भी वस्त्र पहना दीजिए। अगर नहीं है उनके पास तो वस्त्र आपके पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप कलावा रूपी वस्त्र भी जो है ना उन्हें अर्पित कर सकते हैं। यहाँ पर जो है ना हमने फूलों का आसन जो है ना भगवान को दिया है, फूलों पर भगवान को विराजमान कर दिया है। इसके बाद हम उनके माथे पर लगा देंगे चंदन। तो इस बहुत सरल तरीके से जो है ना कार्तिक के महीने में पूजा की जाती है। अगर इसी पूजा को अगर आप तुलसी मैया के नीचे करेंगे तो और भी ज़्यादा जो है ना ये पूजा फलदायी होती है। पूजा करने का तरीका सेम यही रहेगा, सिर्फ ये इस पूजा को आप चाहें तो तुलसी के नीचे जो है ना कर सकते हैं। तो लेकिन रोज आपको पूजा जो है ना एक ही जगह पर करनी है। ऐसा नहीं है कि एक दिन आपने तुलसी के नीचे कर ली और 2 दिन अपने भगवान के सामने कर ली, तो ऐसा नहीं करना है। एक जगह आपको स्थित करना है कि हमारा यही पूजा का स्थान है और हमें पूरे कार्तिक के महीने में जो है ना एक ही जगह पूजा करनी है। इस बात का आप ध्यान रखें।
हमने यहाँ पर भगवान का पूजन कर दिया है। इसके बाद अगर आपके पास तस्वीर है तो तस्वीर का भी जो है ना किस तरह से पूजन किया जाता है मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर बता दूँ। सबसे पहले हमने तस्वीर पर थोड़ा सा जल छिड़का है, फूलों से आप थोड़ा सा जल छिड़कते हैं, कोई साफ़ कपड़ा है तो कपड़े से तस्वीर को अच्छे से पोंछ दें। उसके बाद जो है ना कलावा रूपी हमने भगवान को यहाँ पर वस्त्र अर्पित किए हैं। इसके बाद भगवान के माथे पर चंदन का तिलक किया है, माता लक्ष्मी के माथे पर आप रोली से तिलक कर दें, चावल लगा दें। अब आप बोलोगे दीदी भगवान विष्णु की पूजा में चावल निषेध है। एकादशी के दिन जो है ना चावल निषेध माने जाते हैं, बाकी दिन आप चावल चढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कार्तिक के महीने में जो है ना तिली चढ़ाने का बहुत महत्व है, तो आप तिली जरूर चढ़ाएं। चाहे आप सफ़ेद तिली चढ़ा सकते हैं, अगर काली तिली का शुद्ध मिल जाए तो वो भी चढ़ा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जो है ना सफ़ेद तिली भगवान पर चढ़ाऊँगी। तिली चढ़ाने का विशेष महत्व रहता है कार्तिक के महीने में। तो आप बहुत सारी तिली एक डिब्बे में लाकर भगवान के पास ही रख लें और बिल्कुल भी ना भूलें डेली भगवान पर तिल ज़रूर अर्पित करें। इसके बाद तुलसी की मंजरी जो है ना भगवान पर आपको ज़रूर चढ़ानी है, विशेष रहती है कार्तिक के महीने में। तो डेली ताजी सी तुलसी की मंजरी तोड़े और भगवान पर जो है ना इस तरह से आपको अर्पित ज़रूर करनी है। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा जाता है। पूजा तो देखिए हर 30 त्यौहार की एक जैसी ही होती है, लेकिन कुछ कुछ छोटे छोटे बदलाव होते हैं जो कि मैं आपको स्पष्ट रूप से बता देती हूँ। इसके बाद आप फूल चढ़ा दीजिए डेली। अगर माला आपके घर पर आती है फूलों की तो डेली माला पहनाइए भगवान को। तो इस तरह से जो है ना कार्तिक के महीने में पूजा की जाती है। इसके बाद गुलाल चढ़ा दीजिए, अबीर से चढ़ाना है आपको, सिंदूर चढ़ा दीजिए, धूप दीप दिखाना है भगवान को। आप चाहें तो कार्तिक के महीने में जो है ना पूरे 1 महीने का आप व्रत भी कर सकते हैं अगर आपके शरीर में इतना सामर्थ्य है। इसके बाद ये जो है ना हमने यहाँ पर फल चढ़ा दिए हैं। कार्तिक की कथा भी आती है, तो इसकी पुस्तक जो है ना आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएगी, जिसमें पूरे महीने की पूरे साल के व्रतों की कथा होती है। तो आपको बिल्कुल भी चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। कार्तिक के पूरे महीने आप इस कथा को पढ़िए, बहुत सारी चीज़ों की हमें जानकारी हो जाती है और छोटी छोटी पूजा करने से बहुत बड़े बड़े दोष जो है ना हमारे ख़त्म हो जाते हैं। हमें लगता है एकदम ये तो टाइम पास वाली चीज़ है, काफ़ी लोग बोलते हैं इस बारे में, लेकिन कीजिए इस उपाय को, वाकई में बहुत ज़्यादा फलदायी होती है। और कार्तिक के महीने में एक चीज़ सबसे ज़्यादा फ़ायदा करती है, वो है दीपदान। तो इसके बारे में भी आप लोगों के साथ मैं वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी कि किस किस तरह से आप दीपदान कर सकते हैं। जब मैं करूँगी दीपदान तो आप लोगों के साथ भी मैं ज़रूर शेयर करूँगी। आप मुझे पूरा फॉलो करना और आप भी जो है ना उन अलग अलग तरीक़ों से जो है ना कार्तिक के महीने में ज़रूर दीपदान करना। इसके बाद जो है ना आपको आरती करनी है सिंपल तरह से, भगवान विष्णु की या लड्डू गोपाल की कोई भी आरती आप गा सकते हैं। इस तरह से आपको आरती करनी है। आरती करने के बाद आप जल का अर्घ दे दें और इस तरह से जो है ना डेली आप कार्तिक के महीने में बिल्कुल सरल तरीके से पूजा करें। मैंने आपको बिल्कुल सरल तरीका दिखाया है ताकि आप इस पूजा को पूरे महीने फॉलो कर सकें, आपको पूजा करने में आसानी हो। जय श्री राधे, राधे राधे। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना।